बीजेपी वालों की इन्होंने 5 नहीं लगाया है। कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के मुंह से खुद 2000 निकला है, तो अभी हमें जो 1356 वैकेंसीज थी एडवर्टीजमेंट में उनको दे दी, लेकिन जो 1356 से ऑनवर्ड थे वो सारे यहाँ पर बैठे हैं। 2000 कहाँ से लगे? कुछ लोग ये सोचते ना कि ये खिलाफत ना ये कुछ पार्टियों के उकसाए न। सर अस कुछ पार्टी के उकसाए नहीं, साढ़ा कुछ पार्टी कन्नै कोई लैन देन नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का यूथ है जो तुहाडियां पालिसियां दस्सदा जरा ओके डेली वेजर महबूबा मुफ्ती लगा सकती है, तो इनकी पाई वाली थी बीजेपी वालों की, इन्होंने 5 नहीं लगाया है। ये हमारी जड़ी बैकवर्ड स्टेट है, पसमंदा स्टेट है, इसको यूटीए बनाकर हमारा बेड़ा कर करके दिया। अंदर रिस्पांस तो आना चाहिए, और अगर नहीं आता उस तो बाद फिर उग्र प्रदर्शन हो, फिर तभी पुल बंद होंदा है, या भाजपा के लीडर का खराब होंदा, या पंजाब वाले हालात होंदे, या कुछ कपड़े फड़दे ने, ये फिर तुसीं उस तो बाद समझ नहीं आती। जब उन्होंने अपने मुंह से 2000 कहा तो हमें इतना मतलब कि घटिया महसूस हुआ कि इस ओहदे पर बैठा हुआ इंसान जो यहाँ से JNK से बनकर जिन एक वोट से जिन लोगों ने उन पर उनका साथ दिया, उन पर विश्वास किया, ये वहाँ उस ओहदे पर बैठकर विश्वासघात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। 1 साल पहले आपने BSF CISF के एस्पायरेंटों का प्रदर्शन होते हुए देखा था, भाजपा कार्यालय के सामने देखा होगा, और बीच में ऐसा लगा कि शायद भाजपा के ही कुछ बड़े लीडर जो हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाजपा में आए हैं, वो शायद इनका इशू जो है वो रिजॉल्व कर दें, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्ट है। ये इशू जो है वो यूं का तू है, और आज इन लोगों ने, हम आपको बताएं, आज इन लोगों ने तभी पुल को बंद करने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस वाले जो हैं वो इनको प्रेस क्लब यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये लोग अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अच्छा, मैं किससे बात करूँ? अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताओ कि आज आप तभी पुल बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने क्या किया वहाँ पे? सर सारे को पहले स्टेट समाचार का जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। अज असें पुल नहीं बंद किया, ट्रेलर दस्या। बिल्कुल अस जेह्ड़ा कोई भी वायलेशन नहीं करना चाहते, रोड ब्लॉक करना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक निक्का जिहा ट्रेलर है, ये मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कि इस तो बड्डा होना है। फिर दोए साइड वाले होन, ये जां एक साइड वाला हो, फिर एदी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन हो। अस पीसफुली रिक्वेस्ट करा करने, एक साल तक असें पीसफुली कीता, कोई वायलेशन नहीं क्रिएट हुई, कोई इहो जिहा असें उल्लंघन नहीं किया कि जोहदे कन्नै सरकार की जां एडमिनिस्ट्रेशन की कोई तंगी होवे। बिच तुसें गल भी करना शुरू की ही, अपने दविंदर राणा उंदे कन्नै गल शल की, तो कोई आउटपुट निकलिए आंदा लभदा है कि आउटपुट होंदा ते सानूं केह् जरूरत ही थाने दी। उन्हें आखेआ ओह भी एक किस्म दा एक लारा जिहा होआ दा कि अस, मैं तुहाडी गल करा करना सर, अज जवाब कोई भी नहीं दिया करदा, और भाजपा का कोई भी जिहड़ा नेता है वो उपर जी गल नहीं करता। जित्थों तक मेरी जी समझ है, हो सकता मैं गलत भी होवां, लेकिन भाजपा का कोई भी लीडर उपर गल जी करने जगह नहीं। ये जी सर और जै सर करने वाले ने, अगर उनका तो कोई जवाब मिली जाता। असें शांतिपूर्ण ढंग कन्नै सारे काम किए, इन्हें नहीं सुनिया। ये बच्चे सब मैडिकली फिट ने, इनकी ज्वाइनिंग रुकी दी ने, और ज्वाइनिंग नहीं दिया करती। पिछे जी एक समिट के देखो कैसा लोग भी बिल्कुल वो पर ध्यान नहीं देंगे, एड्डे बड्डे वो पर चिट्टा झूठ मारा करते हैं PMO साहब की 2000 वैकेंसियाँ ही हैं। हद है, वैकेंसियाँ एडवर्टाइज 1356 होंदियां, तो 2000 फिल कुत्थों ही हैं। सर झूठा दे पैरे ते रखो, थोड़ा बहुत तो सच पाओ। तुसें तो निक्का बिल्कुल चिट्टा झूठ मारी जा करदे हो। उन्हें आख्या कि 2000 वैकेंसियां फिल होई बट एडवर्टाइज 1356 होई, तो 2000 फिल कियां होईयां? एक सवाल है, जेन्युइन सवाल है जेह्ड़ा उन्हें पुछना चाहिए। ओह केड़े जागत न जेह्ड़े लगे न 2000 विच? उइयो तो सर सवाल है ना कि साड़ी ते होई नहीं, जिंदे मैडिकल फिट है 82 नंबर ना, ओह्दे होए नहीं, ते फिर गया केड़ा अंदर, और केड़े तरीके कन्नै गया? ओह्दा कोई प्रोसीजर होया, कोई लिस्ट सैकेंड आउट होई, या वेटिंग लिस्ट आउट होई, कि'यां गया अंदर? और सैकेंडली सर असें हर एक तरीके कन्नै आखेआ नहीं कि असें आखेआ कि साड़ी गल्ल एडमिनिस्ट्रेशन लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्नै कराई जा,
ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि अगर गवर्नर साहब सारे की गल सुन सकते हैं तो साड़ी भी सुन सकते हैं। ये जरिए एक मैसेज है कि प्लीज़ साड़ी गल सुनी जा। अगर नहीं होंदा फिर हर एक जोड़ा मोर्चा है जोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करा करता उन्हें सारे इकट्ठे करिए इस जगह पर, फिर चाहे पुल बंद हो, चाहे सड़क ब्लाक हो, चाहे बीजेपी का घिराव हो, फिर अस वो अपने तरीके का उग्र प्रदर्शन करके वो जिम्मेवार भाजपा सरकार होगी। असें बार बार इस मुद्दे की शांतिपूर्ण ढंग कन्नै आख्या करने हैं कि साडा मसला जो सुलझाई जा, पर कोई नहीं सुना करता। मैं इनके बारे जानना चाहगा, ये थोड़ा समर्थन क्या करते? ये सर सिर्फ इ'यां एक सपोर्ट च आए न, इत्थे बैठे ते दिक्खेआ यूथ परेशान होए दा। हूँ थोड़े चिर पहले आर्मी वाले आए दे, फिर उस तो बाद पुलिस वाले आए दे कल, फिर NHM वाले भी हैं। पहले हैल्थ वर्कर उन्हें पहले योद्धा दस्या गया, बाद वेले वारियर दस्या गया हैल्थ वारियर, बाद वेले उन्हें डांगा खड़काई जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा कि पंजाब वाले हालात जम्मू कश्मीर च होन। और मेरे ख्याल से जितों तक लगता कि भाजपा सरकार के जिन्हें भी चुनिंदा नेतृत्व करने वाले बंदे ने ये राज करने जोगे नहीं, ये उ'आं हालात कराने जोगे जि'यां डांगा पंजाब च होआ करदियां ने। इ'नेंगी राज है नहीं पचया, जां इ'नें राज करना नहीं आया, जां हैंडल करना नहीं आया। कम से कम जिन्हें तुसें सपोर्ट की दी है, वोट की जिन्हें तुम नुमाइंदगी चुनेंगे ते उनकी गल तो सुननी चाहिए है। एक 20 फुट की दूरी पर या 50 फुट की दूरी पर साड़ा कोल बैठे दे भाजपा के एक लीडर साड़ी गल नहीं सुनते, फिर दुख तो आता। भाजपा के हैडकुआटर के बाहर 88 दिन बच्चे प्रोटेस्ट किया, नहीं सुनिया। एक साल हो गया प्रोटेस्ट किए, नहीं सुनिया। फिर यदा मतलब है तुम बच्चे की अनदेखी करा करते हो। तुम समझते यूथ ने लाए पुछन नहीं, पहला पिछला मैनीफेस्टो क्लीयर करो, उस तो बाद जो अगला तुम लॉन्च करना करो। और झूठे लारे लप्पे जो तुम रैलियों के इलैक्शन के जो तुम लालीपॉप या छोले भटूरे बनते हो बंद करी ओड़ो। ये थोड़ा तरीका सही नहीं है। मैं इनके कन्नै गल करा? बिल्कुल सर। सर थोड़ा जिहा इधर आई जाओ। अच्छा, तुस इन्हें जागतें दा समर्थन करा करदे हो, क्या आखना चाहते हो? इस रंग बिरंगी दुनिया में अरवाम बदलते रहते हैं, जहाँ जालिम हाकिम हूँ वहाँ कारवां बदलते रहते हैं। मकाम हमेशा एक ही रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है और मैं एक फौजी का लड़का हूँ और मुझे आज बहुत ये शर्मजी महसूस हुई कि ये बच्चे, ये कल का भविष्य, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, और ये जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके बच्चे हैं, ये BSF के एक्सर्विसमैन लोगों के बच्चे हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सच्चे देशभक्त आर्मी में, उनके बच्चे हैं, एक्सर्विसमैन के बच्चे हैं। आज वो फुटपाथ पर बैठे हैं। मैं ये बड़े दुख की बात महसूस कर रहा हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, उनको भी ये मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के आपकी माध्यम से और जम्मू कश्मीर की अवाम की तरफ से कि अगर कोई न्याय करना है, ये हमारी जड़ी बैकवर्ड स्टेट है, पसमानदा स्टेट है, इसको यूटीए बनाकर हमारा बेड़ा करके रखा है। पहले फिर किसी डिपार्टमेंट में हमारे 5-4 बंदे नौकर होते थे। जब से ये यूटीए बनी है और जब से ये सरकार यूटी के हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी आए, अगर 25,000 जरा डेली वेजर महबूबा मुफ्ती लगा सकती है तो इनकी पाई वाली थी बीजेपी वालों की, इन्होंने 5 नहीं लगाए डेली वेजर और उन्होंने 25,000 बंदा रेगुलराइज किया। ये कहाँ की सिस्टमगिरी है? ये इन बच्चों के साथ आपको लगता है अन्याय हो रहा है? बहुत अनजस्टिफिकेशन हो रही है। क्यों? ये माँ बाप पर बहुत बने हुए हैं। माँ बाप ने ये देखा था इन बच्चों को MA पढ़ाएंगे, BA पढ़ाएंगे, का ये नौकरी करेंगे तो हमारे बुजुर्गों की खिदमत करेंगे। आज ये उल्टे माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं। ये जाएँ तो जाएँ कहाँ, किसकी जान के रोएं? उपराज्यपाल साहब कोई अपील करना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के, हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं बहुत अच्छे हैं, लायक हैं, बानिस्बत सत्यपाल मलिक जी से जो हमारे पहले आए थे गवर्नर, उनसे भी ये दिमागी भी हैं और गरीब दोस्त भी हैं और अच्छे हैं और ये विद्वान भी हैं, हर धर्म की जानकारी भी रखते हैं। उनको मेरी ये अपील है, ये बेनती है, ये मेरी उनसे ये निवेदन है कि अगर कुछ करना है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमेशा बोलता रहा हूँ, अगर कोई देना है तो इनको एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया जाए, इनकी गुर्बत दूर की जाए, इनकी भूखमरी दूर की जाए और इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। अच्छा, अगर अब आज तो आपने ट्रेलर दिया, अगला ट्रेलर अगर नहीं सुनते हैं तो फिर कब दिखेगा? सर 2-3 दिन बाद है, 2 दिन का टाइम है। अगर 2-3 दिन के बाद नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सुनती तो उस तो बाद फिर ट्रेलर का ये पिक्चर जी पूरी दसी जाग। सर बेसिक जी गल है कि भाजपा के जो सीनियर लीडर होंगे तक शायद मैसेज क्लीयर नहीं जाता। कुछ लोग ये सोचते हैं
कि ये खिलाफत न ये कुछ पार्टियों के उकसाए न सर। अस कुछ पार्टी के उकसाए नहीं, साढ़ा कुछ पार्टी कन्नै कोई लैन देन नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का यूथ है जो तुहाडियां पालसियां दा सताए दा। बार बार तुझे रिक्वेस्ट करता है, असें तो लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अपील की है कि सर प्लीज़ साढ़े कन्नै गल ते कीती जा। अस तुसें दस्सने ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ सर साढ़ा अस 2 दिन का टाइम देना कि सानू टाइम दिता जा, कोई गल नहीं 5 दिन के बाद हो जा 4 दिन के बाद हो जा, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस भी है ना, तो उस दे तहत चलो 2-4 दिन का टाइम और भी हो जा, सानू कोई चक्कर नहीं है। लेकिन 2 दिन के अंदर रिस्पांस तो आना चाहिए, और अगर नहीं आता उस तो बाद फिर उग्र प्रदर्शन हो, फिर तभी पुल बंद होंदा है या भाजपा के लीडर का खराब होंदा, या पंजाब वाले हालात होंदे या कुछ कपड़े फड़दे ने, ये फिर तुसीं उस तो बाद पता लगेगा। एक सरप्राइज है, तुसें पता लगेगा कि इसका धमाका क्या होंदा क्या नहीं। सब्र था हमारा, सब्र की भी कोई हद होती है, लेकिन वो हद अभी निकल चुकी है। अभी इनको कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में अगर तो ये हमारी बात को नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम चिल्ला कर अब थक चुके हैं। जो हम 2000 की बात करते थे, सभी कहते थे कि 2000 नहीं है, 2000 नहीं है, लेकिन अभी आप सभी को पता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के मुंह से खुद 2000 निकला है। तो अभी हमें जो 1356 वैकेंसीज थी एडवर्टीजमेंट में, उनको दे दी, लेकिन जो 1356 से ऑनवर्ड से वो सारे जहाँ पर बैठे हैं। 2000 कहाँ से लग गए? हमें इस सवाल का जवाब दिया जाए ना, 2000 कहाँ से लग गए? हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा। किसने बताया 2000 लग गए? वही तो हम कह रहे हैं कि बोला किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने रियल एस्टेट का जो समिट हुआ ना, उसमें आप उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि 2000 वैकेंसियाँ जो नियुक्ति की है हमने CAPF में, यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, लेकिन 1356 को मिली है जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट में थे। जो 1356, 1357, 58 जितने भी थे वो सारे सड़कों पर हैं। उन्होंने कहाँ से लगा दिए 2000? हमें इस बात की समझ नहीं आती। जब उन्होंने अपने मुंह से 2000 कहा तो हमें इतना मतलब कि घटिया महसूस हुआ कि इस ओहदे पर बैठा हुआ इंसान जो यहाँ से JNK से बनकर जिन एक बोर्ड से जिन लोगों ने उन पर उनका साथ दिया, उन पर विश्वास किया, ये वहाँ उस ओहदे पर बैठकर विश्वासघात कर रहा है अपने ही लोगों के साथ। ऐसे नेता को सब मैं एक ही बात कहता हूँ कि जनता एक ही बार धोखा खाती है, जनता एक ही बार धोखा खाती है, और ये धोखा ये बार बार हर साल, हर महीने, हर दिन ये धोखा दे रहे हैं जनता को। जनता अभी सिर्फ वेट कर रही है एक चीज़ का, और उस चीज़ जो जब हो जाएगी ना तो इनको खुद हालातों का पता चल जाएगा कि हमने इन लोगों के साथ क्या किया। हमारी जो एग्जैक्ट मांग थी, जो JNK की आवाज़ होती है सही, उनको इन्होंने जहां पहुंचाना चाहिए था इन्होंने वहां नहीं पहुंचाया। सिर्फ अपने ही हिसाब से चलते रहे और इन्होंने अपना देखा, गरीब लोगों का नहीं देखा। हम आपको बताएं ये कितने गुस्से में हैं, लेकिन नीचे बैठना, ये सड़क भी ठंडी है और ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। और विडंबना है कि इतने ऊंचे पद के ऊपर बैठने के बाद ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुनकर हमें भी हैरानगी होती है कि उन्होंने कहा 2000 एस्पायरेंट जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो इन लोगों को, इन बच्चों को पता ही नहीं है, और जब ये बात उन्होंने कही तो उसके बाद ये लोग और गुस्सा हो गए। बीच में बात कर भी रहे थे देवेंद्र सिंह राणा जी से भी, लेकिन शायद कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है, और अब सिर्फ 2 दिन की बात कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हमें कोई रिस्पॉन्स आया है, नहीं तो ये फिर आज तो ट्रेलर था, फिर ये पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो अब ना जाने ये लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन हमें लगता है इनसे बातचीत की जाए, इनको बताया जाए सही क्या है और गलत क्या है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।